गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल बारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम थर्ड क्लास की हिंदी सेकंड पढ़ने वाले हैं। हिंदी सेकंड के अंदर हम अब रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं। तो उन एग्ज़ाम्स के अंदर आपकी जो है हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड दोनों में कितने कितने लेसन आएंगे? दो लेसन आएंगे। ओके बेटा, तो आज हम हिंदी सेकंड का फर्स्ट जो चैप्टर है इसका एक बार दोबारा से क्या कर लेते हैं? दोहरान कर लेते हैं, अर्थात दोबारा से इसको पढ़ लेते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम देने में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोबारा से अपन फर्स्ट लेसन जो है जिसका नाम है हमारे क्या है? भाषा। क्या नाम है बेटा? भाषा। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ ना, मेरी वजह से तुम्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। नहीं बहन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? देखो ना, अब गलती तो मैं करती ही हूँ और मिटाना तुम्हें पड़ता है, पर यह तो मेरा काम ही है। मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूँ। मेरी गलतियों को सुधारते तुम भी कितने छोटे हो गए हो। पेंसिल बहन, तुम मेरा आकार देकर दुखी मत हो, यह तो मेरा काम है और मुझे अपना काम बहुत पसंद है। आप इसमें बेटा आपने कुछ समझा? क्या हो रहा है इसमें पेंसिल और कौन है? रबड़, जो कि आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वार्तालाप कर रहे हैं, अर्थात दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं, यानी कि अपनी मन की बात को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। जो परेशान जो रबड़ है वह क्या है? वह बोलता है कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट होता है। ये बात कौन बोलती है? पेंसिल बोलती है। तो रबड़ बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, मेरा तो काम क्या है। आप अगर बोलते कि मैं गलतियाँ करता रहता हूँ और फिर गलतियाँ करती रहती हूँ और तुम्हें बार बार में क्या करना पड़ता है? मिटाना पड़ता है, जिसके कारण से तुम क्या हो गए हो? धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हो। होता है ना, आप पेंसिल से लिखते हैं, फिर गलत होता है तो आप रबड़ से मिटाते हैं, तो धीरे धीरे रबड़ क्या हो जाता है? घिस जाता है ना। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में क्या हो रही है? बातचीत हो रही है। अब हमारा मकसद ये नहीं कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि वो किस तरह से अपनी मन की बात को दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। देखो आगे पेज पलटो के आप इसमें लिखा हुआ है, बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पेंसिल और रबड़ एक दूसरे तक अपनी मन की बात किसके द्वारा पहुँचा रहे हैं? किसके द्वारा पहुँचा रहे हैं? भाषा के द्वारा पहुँचा रहे हैं ना। अगर भाषा नहीं होती तो कैसे अपनी मन की बात एक दूसरे तक पहुँचाते? तो अपनी मन की बात पहुँचाने के लिए उनको किस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? भाषा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जी हाँ, आपने सही पहचाना कि आप वो एक दूसरे के लिए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। पशु पक्षी की तरह आपने देखा होगा कि बहुत छोटे बच्चे जिन्होंने अभी बोलना नहीं सीखा, वे भी संकेतों से अपनी मन की बात या मन के भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। होता है ना, आपने देखा होगा ना कि छोटे बच्चे होते हैं, बोल नहीं पाते, लेकिन वो इशारों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, अपने चेहरे के भाव के द्वारा हमें अपनी बात क्या होते हैं? समझा देते हैं कि वो हमें क्या कहना चाहते हैं। तो प्रत्येक जो जीव होता है, या पशु हो, चाहे पक्षी हो या इंसान हो, वह अपने मन की बात हमें जिस माध्यम के द्वारा पहुंचाता है वही हमारी क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अब हमारी तो क्या है? मनुष्य की तो क्या होती है? भाषा होती है, और जो जानवर या जीव वगैरह होते हैं उनकी क्या होती है? बोली होती है। क्या होती है? उनकी बोली होती है। कैसे? बोली और भाषा में क्या अंतर होता है? बोली के अंदर तो क्या होता है बेटा? बोली तो होती है कि जिसके अंदर सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली, और भाषा क्या होती है? जो कि बहुत सारे लोग जो है जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे हिंदी जो है वह संपूर्ण भारत में बोली जाती है। लेकिन जो बोली क्या होती है? जैसे हमारे राजस्थानी है, अगर राजस्थानी बोली जो है, राजस्थानी मारवाड़ी जो हम बोलते हैं, यदि आप दूसरे अन्य किसी प्रांत में जाके बोलोगे तो आपकी बात लोग क्या हैं? भली प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप हिंदी में जाके उनसे वार्तालाप करेंगे तो आसानी से वह आपकी बात समझ पाएंगे। तो इस तरह से बोली और भाषा में दोनों में क्या होता है? अंतर होता है। क्लियर बेटा? चलो चलते हैं। आपके बेटा अभी बोली से संबंधित आप बड़ी क्लास में जाओगे ना, तब आपके आएगा। अभी आपको खाली भाषा से संबंधित आपको दे रखा है, तो आप खाली आपका जो टारगेट है वह भी क्या है? भाषा ही है। आप इसमें डेफिनेशन दे रखी है भाषा की, क्या दे रखी है? मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का जो साधन होता है वही क्या कहलाता है? हमारी भाषा। क्लियर बेटा? कि अपने मन की बात
शब्द को दूसरे तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। लेकिन वो चीज़ दूसरों को भली प्रकार से समझ में आनी चाहिए। आप भाषा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 2, एक लिखित और दूसरा मौखिक। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जिसमें हम बोलकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वह कौन सी भाषा है अपने? मौखिक भाषा। लिखित भाषा बेटा कौन सी होगी? जिसमें लिखकर हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि भाषा के 2 रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? पहला आप बताया मैंने मौखिक और दूसरा मैंने बताया आपके लिखित। क्लियर बेटा? तो ये जो मैंने बात आपको बताई, ये कैसे बताई आपको मैंने? लिखकर बताई। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? ये भाषा का लिखित रूप है। क्लियर बेटा? चलो आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ विशेष चीज़ें दे रखी है, उसको पढ़ लेना। अब पढ़ा देती हूँ मैं। जो भाषा पूरे देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। और हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा है। समझ में आ गया? राष्ट्रभाषा क्या होती है? जो कि पूरे देश में बोली जाए, वह क्या है? हमारी राष्ट्रभाषा। और हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। आप किसी भी राज्य में चल जाइए, आप हिंदी में अगर किसी से बात करेंगे तो भली प्रकार से आपकी बात को वो समझ सकते हैं। तो हमारी जो राष्ट्रभाषा है वह क्या है? हिंदी है। भारत की राजभाषा भी क्या है? हिंदी है। राजभाषा क्या होती है बेटा? राजभाषा होती है जिसमें समस्त राजकीय कार्य जिस भाषा में किए जाते हैं वह क्या होती है? राजभाषा। क्लियर? यानी कि राजकीय कार्य यानी कि सरकारी कार्य जो भी होते हैं वह किस में किए जाते हैं? हिंदी में किए जाते हैं। तो हमारी जो भाषा है वह राष्ट्रभाषा भी क्या है? हमारी हिंदी। और राजभाषा भी हमारी क्या है? हिंदी है। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 14 सितंबर, जो कि अभी आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है ना। कब मनाते हैं हिंदी दिवस? देखते हैं, देखो कितने बच्चों को याद रहता है। ठीक है, तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अब ये तो हो गई हमारी हिंदी भाषा के बारे में। अब इसमें कुछ भाषाएं दे रखी है, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली और लिखी जाती है। आपने अपनी कक्षा में बहुत से बच्चे ऐसे देखे होंगे जो कि अलग अलग राज्यों से आए हैं। आपकी क्लास में भी होते हैं ना कई बच्चे, वो कोई यूपी से आया है, कोई कहाँ से आया हुआ है, तो उनकी जो भाषा होती है वो हिंदी भाषा तो भली प्रकार से समझ लेते हैं, लेकिन कई उनकी जो भाषा है, उन भाषा जो बोली है उनकी, उस बोली के अंदर परिवर्तन है। जैसे कोई महाराष्ट्र का है, कोई पंजाब का है, कोई गुजरात का है, कोई बंगाल का है और कोई उड़ीसा का। और इनकी सबकी अपनी अपनी क्या होती है? भाषाएं होती है। इनकी अपनी अपनी क्या है? भाषा या अर्थात बोली होती है। अब ये चीज़ समझ में आ गई। पश्चिमी बंगाल की बोली भाषा क्या है? बांग्ला। तमिलनाडु की क्या है? तमिल। कर्नाटक की क्या है? कन्नड़। अब एक चीज़ होती है, ये तो आपको भाषा के बारे में समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है। अब बेटा एक चीज़ आपको और समझने वाली बात है, वह हमारी लिपि। क्या है बेटा? लिपि। लिपि होती क्या है? चलो वो आपको समझाती हूँ मैं। बेटा हर भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। प्रत्येक जो भाषा होती है वो भाषा को क्या होता है? अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। और लिखने का यह ढंग ही क्या कहलाता है? लिपि। समझ में आ गया? यानी कि प्रत्येक भाषा होती है, उसको लिखने का क्या है? अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना ढंग होता है और अपने अपने नियम कानून नियम इत्यादि बने हुए रहते हैं। तो जिस यानी कि कहने का अभिप्राय है, लिखने का यह ढंग या यह रूप क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। कुछ प्रमुख भाषाएं एवं लिपि जो है वह इसमें आपको नाम दे रखे हैं, जैसे कि आपको हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी और नेपाली, इन सब की एक ही लिपि है। कौन सी? देवनागरी। कौन सी लिपि है बेटा? देवनागरी। किस किस की है? अपने हिंदी की है, ठीक है, संस्कृत की है, आपकी गुजराती की है, मराठी की है और नेपाली। इनकी एक ही लिपि है। कौन सी लिपि है? वो
देवनागरी। कौन सी लिपि है बेटा? देवनागरी। क्लियर? आगे देखो, दूसरा है अंग्रेजी। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है बेटा? अंग्रेजी। अंग्रेजी की जो लिपि है वह हमारी है रोमन। कौन सी है? रोमन। ओके। उसी प्रकार से उर्दू है। उर्दू की कौन सी आ जाएगी हमारे? फारसी। क्लियर? उसी प्रकार से पंजाबी। पंजाबी की कौन सी आएगी बेटा? गुरुमुखी। कौन सी आएगी? गुरुमुखी। उसी प्रकार से बांग्ला। बांग्ला की कौन सी है? बांग्ला की आपकी बांग्ला ही है। क्लियर बेटा? तो प्रत्येक भाषा जो है, प्रत्येक भाषा की क्या है? अपनी अपनी लिपि होती है। प्रमुख भारतीय भाषाओं की प्रमुख लिपियों को हम भारतीय मुद्रा के रूपों पर भी देख सकते हैं। अब आप बोलेंगे मैम ये लिपियाँ होती कैसी है? देवनागरी तो हमें पता है, लेकिन और भाषाओं की जो लिपि है वो कैसे होती है? तो आप जो पैसे होते हैं ना, रुपए, उस रुपए के पीछे आपने देखा होगा इस तरह के कुछ शब्द लिखे हुए रहते हैं ना, तो वो ये क्या है? उनकी भाषाओं की लिपि है। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये लेसन भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। क्लियर? चलो चलते हैं। आप अपने मन की बात अपने मित्र को कैसे बता सकते हैं? भाषा के द्वारा। और भाषा के कौन से रूप द्वारा? मौखिक रूप के द्वारा, लिखित रूप के द्वारा भी पहुंचा सकते हैं लिखकर, लेकिन आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? सिर्फ भाषा। ओके। लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? लिखित भाषा। यदि भाषा ना होती तो क्या होता? अगर भाषा नहीं होती तो हम अपने मन की बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते, इसलिए भाषा का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, ईमेल मौखिक भाषा का एक रूप है ना? ईमेल मौखिक भाषा का है या लिखित भाषा का है? जल्दी से बताइए आप बेटा। आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ईमेल क्या कहते हैं? हम लिखकर भेजते हैं ना, तो कौन सा है वो? लिखित रूप आ जाएगा। भाषा के लिखित रूपों को लिपि कहते हैं। यस बेटा, भाषा के जो लिखने का ढंग होता है वह क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है ना। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। यस बेटा, राइट। केरल में तमिल भाषा बोली जाती है। इसमें बेटा आपके तमिल से संबंधित आपको दे रखा है। तमिल के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिलनाडु बोली जाती है ना। और सॉरी, तमिल के अंदर आपके कौन सी भाषा बोली जाती है? बेटा ये थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूज़न है इसके अंदर, वो मैं आपको थोड़ी सी आपको देख कर बताऊँगी कि तमिल के अंदर कौन सी भाषा आपको इसमें बोली जाती है। केरल के अंदर, सॉरी, केरल के अंदर आपके केरल में बेटा इसमें भी आपके बुक में नहीं दे रखा है, मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, है ना। शायद मेरे हिसाब से शायद तमिल होगी, फिर भी मैं इसको एक बार कंफर्म कर लूँगी, है ना, फिर आपको बताती हूँ मैं। उसके बाद में है भाषा के 2 रूप होते हैं। यस, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। अब आपके उचित शब्द से खाली स्थान भरना है। हम क्या करते हैं? लिखकर अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे उसे क्या करते हैं? पढ़कर समझते हैं। अर्थात इसमें क्या आएगा? हम लिखकर भी पहुंचा सकते हैं, मौखिक भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? इसमें पूछ रहा है कि हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। तो यहाँ पर पढ़कर समझते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उसको यहाँ पर भाषा का कौन सा रूप आएगा? लिखित रूप आएगा, क्योंकि मैं लिखा है तभी तो वो क्या कर रहे हैं? उसको पढ़ रहे हैं ना। मौखिक के अंदर तो उसको सुनते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? आपके लिखकर। बोलकर अपने विचार प्रकट करना भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? हमारे लिपि कहलाता है ना। आप लिखेंगे लिपि। इसी तरह से आपको और भी बहुत कुछ दे रखा है इसके अंदर क्वेश्चन आंसर से संबंधित। जो मराठी है, महाराष्ट्र है, इसमें आपके क्वेश्चन दे रखा है, सॉरी, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? इसमें बेटा मराठी भाषा की जो लिपि है आपकी, वो अपन ने पढ़ी थी देवनागरी, पढ़ी थी ना अपन ने। अभी मैंने लिखा था ना इसके अंदर कि हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, नेपाली, इन सब की जो लिपि है वह कौन सी है? आपके देवनागरी है। क्लियर बेटा? अब आपको इसमें क्या दे रखा है? कुछ चित्र दे रखे हैं।
नीचे चित्रों में दी गई पोशाकों को ध्यान से देखकर बताएं कि ये किन प्रांतों के राज्य में पहनी जाती है और इन प्रांतों की भाषाओं के नाम भी लिखिए। अब ये बेटा ये थोड़ा सा आप अपने आप करना कर लेंगे ना, क्योंकि पीछे आपको पूरा दे रखा है। ये पीछे आपको देखो, आप पीछे इसमें से देखेंगे ना, इसके अंदर पीछे से आप देख के और इसको कंप्लीट करना कि कौन सी जो पोशाक है वह कौन से प्रांत की है और उसकी बोली क्या है। ओके बेटा, कर लेंगे। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में चित्रों में व्यक्तियों की पोशाक देखकर उनकी मातृभाषा लिखिए। मातृभाषा लिखनी है। क्या लिखनी है? मातृभाषा लिखिए। अब इसमें मराठी, जापानी, अंग्रेजी और गुजराती 4 दे रखे हैं इसके अंदर। तो आपको इसके अंदर बताना है इन चारों चित्रों के अंदर कि कौन सी भाषा किस प्रांत की यानी कि किस जोड़े की है। ये भी आप कर लेंगे भली प्रकार से। थोड़ा सा अपने दिमाग से भी बेटा करना सीखो, है ना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेसन भली प्रकार से समझ में आ गया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गए होंगे। एक छोटा सा बस एक क्वेश्चन अपना थोड़ा सा अटकता है, जो कि है केरल में तमिल भाषा बोली जाती है। ये जो तमिल से संबंधित है वो मैं आपको थोड़ा सा देखकर बताऊंगी। ये वाला क्वेश्चन आप छोड़ देना, बाकी और जो है वह आप क्वेश्चन के आंसर है वह आप क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।